बबुए तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुम आन। सुचि सेवक तुम राम के प्रभु चरणों के दास। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बंशी विभूषित करा नव पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ दोनों हाथ। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। श्री राम राज्य की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ताप्ती महारानी की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए दो घड़ी भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। तदुपरांत यह पतितों को पावन बनाने वाली पवित्र कथा परमहंसों की संहिता सभी लोग प्रवेश करेंगे। परिवार श्री रायपुरे परिवार समस्त भक्तों से निवेदन, जो भी घर में विराजमान हैं उनसे निवेदन आग्रह व्यासपीठ से आप सभी आकर के कथा पांडाल में उपस्थित होवे और भगवान की कथा का पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए हम आप सभी लोग मिलकर के भगवान के रहिया जी के चरणों की ओर चलेंगे। मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए जिह्वा से भगवान नाम करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हूँ मैं तो जपू सदा तेरा नाम।
हो मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। फिर पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। फिर पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय हो। ताली बजाइए सभी लोग।
जय अखिल ब्रह्मांड के नायक यशोदानंदन ब्रजनंदन देवकी नंदन श्री कन्हैया जी के पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पूज्य मातृ पितृ चरण कमलों में यथा योग्य वंदन। भगवान की इस पवित्र कथा के अनन्य श्रोता एवं वक्ता अंजनानंदन संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। भूत भावन भोलेनाथ जी को मैया भगवती पार्वती के साथ में यथा योग्य वंदन। नगर देवता स्थान देवता आवाहित देवी देवताओं के श्री चरणों में बारंबार वंदन। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भूदेवता ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अर्चनिया वंदनिया भारत की वसुंधरा पर रहने वाली सीता सावित्री अनुसुईया गार्गी इत्यादि के पद चिन्हों पर चलने वाली दयामयी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी उपस्थित विराजमान हमारी समस्त मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बूढ़े बुजुर्ग गण एवं भगवान की इस पवित्र कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले श्रद्धा विश्वास रखने वाले समस्त भगवत रसिक श्रोत्रिय वृंद आप सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। आयोजक परिवार समस्त रायपुरे परिवार श्री श्रवण जी रायपुरे श्री कैलाश जी रायपुरे श्री संतोष जी रायपुरे श्री अमर जी रायपुरे श्री पवन जी रायपुरे एवं इनका समस्त परिकर सारा परिवार सारा कुटुंब जिनके अथक प्रयासों से दृढ़ संकल्प से यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा हम आप सभी भक्तों को श्रवण करने के लिए सुलभ हो रही है। ऐसे समस्त रायपुरे परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। और हमारे इस चैनल के माध्यम से ज्ञान भक्ति भजन चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण घर बैठे इस कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, ऐसे समस्त श्रोत्रिय वृंदों का बहुत बहुत आभार। बंधुओं, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत तृतीय दिवस के प्रहनकालीन बेला का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज यह कथा का वाचन कर रहे हैं। राजर्षि परीक्षित को मुक्ति पथ प्रदान कराने के लिए कल के कथा सत्र में हमने आपने श्रवण किया कि परीक्षित जी का जन्म हुआ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की देवी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। देखिए, यह जो कथा के वक्ता है और जो इस कथा के श्रोता है, इन वक्ता और श्रोता बड़े सौभाग्यशाली है, जिन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने इनकी मैया के गर्भ में जाकर के दर्शन दिए हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली है। निवेदन करें, परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ, धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित जी बड़े हुए। आज युधिष्ठिर इत्यादि की सभा में कुछ सभासद उपस्थित थे, तो परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि वह महापुरुष कौन है
जिन्होंने मेरी मैया के गर्भ में आकर के हमारे प्राणों की रक्षा की है। आज जितने भी सभासद उपस्थित थे, मौजूद थे, सभी सभासदों के मुख कमल को देखने लगे। आज सबका मुख कमल देखते देखते भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया भी उसी सभा में बैठे थे, उसी सभा में प्रभु विराजमान थे। जैसे ही श्याम सुंदर के सम्मुख पहुंचे, आज परीक्षित जी जैसे ही आए, प्रभु को देख करके पहचान गए कि यह वही दिव्य महापुरुष है जिन्होंने मेरी मैया के गर्भ में आकर के और मेरे प्राणों की रक्षा की है, मुझे नवजीवन दिया है। आज भगवान को देखते ही पहचान लिया। इसी कारण इस बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। दूसरा नाम हुआ इस बालक का विष्णुरात, क्योंकि भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने इनकी मैया के गर्भ में जाकर इनके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए इनका दूसरा नाम हुआ विष्णुरात। धीरे धीरे समय बीता और कुछ समय बीत जाने के उपरांत जब यह महाभारत की लीला पूर्ण समहरण हुई और 125 वर्ष की अवस्था प्रभु इस भारत भूमि पर समहरण करते हैं। इसके उपरांत भगवान अपने स्वधाम को जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो भगवान कन्हैया हस्तिनापुर में बहुत समय रुके। आज जब बहुत समय रुके, भगवान ने विचार किया कि अब हमें भी द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि हम भी द्वारिका के राजा हैं और बहुत अधिक समय हो गया है हस्तिनापुर में रहते हुए। सो आज द्वारिका जाने का विचार किया। आज भगवान के हृदय में स्मरण आया कि हम हस्तिनापुर की सारी देवड़ियां तो पार कर जाएंगे, सारे द्वारों को पार कर जाएंगे, लेकिन एक द्वार ऐसा है जिस द्वार को हम पार नहीं कर सकते। जिस द्वार पर बुआ कुंती बैठी होगी, उस द्वार को हम कदापि पार नहीं कर सकते। आज भगवान ने द्वारिका जाने का मन बनाया। अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों से आज्ञा ली, बोले भैया हम भी द्वारिका के राजा है, अपने राज्य की सत्ता का भार अब हमें भी देखना चाहिए। सभी पांडवों ने न चाहते हुए आज आज्ञा दी, क्योंकि पांडव भगवान से बड़ा अतिशय प्रेम करते हैं। एक समय भी, एक क्षण भी श्याम सुंदर के बिना रहना नहीं चाहते। एक पल भी नहीं बीता जाता, प्रभु को अपने से कदापि दूर नहीं करना चाहते हैं। आज न चाहते हुए इन पांडवों ने द्वारिकाधीश कन्हैया को अनुमति दी। आज भगवान अपनी बुआ कुंती के सम्मुख आए हैं और आज बुआ कुंती के सम्मुख आए। बुआ कुंती कहती है, बोले श्याम सुंदर, हमने सुना है आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा, बोले बिल्कुल नहीं बुआ, मैं हर क्षण प्रति क्षण तेरे सम्मुख विराजमान रहूंगा। जब भी बुआ तुझे मुझसे मिलने की इच्छा हुए, मेरा स्मरण कर लेना। मैं हर क्षण हर पल तेरे सम्मुख तुझे मिलूंगा। आज बुआ कुंती कहती है, बोले कन्हैया मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बोलो क्या दोगे। जैसे ही बुआ कुंती ने कहा, बोले श्याम सुंदर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं, बोले बोल तो सही बुआ क्या चाहिए। अरे तू कहे तो द्वारिका का राज्य तेरे आंचल में डाल दूं, स्वर्ग का सुख तेरे आंचल में डाल दूं, तुझे क्या चाहिए। आज हमारे यादव जी भी कथा पांडाल में उपस्थित हुए हैं। भागवत परिवार आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है।
बोलिए आनंद घन भगवान की हो। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, 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 कृष्ण के सो कन्हैया 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 तुम्हें वंदना, ओ कृष्ण के सो कन्हैया तुम्हें वंदना। आज बुआ कुंती श्याम सुंदर से कहती है, बोले कन्हैया आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बोलो क्या मुझे दोगे। भगवान कन्हैया कहते हैं, बोले बुआ मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए। अरे तू कहे तो स्वर्ग का सारा सुख तेरे आंचल में डाल दो। बुआ तू कहे तो द्वारिका का राज्य तेरे आंचल में डाल दूं, तुझे क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आज भगवान कन्हैया की बुआ भगवान से क्या मांगती है। बोले हे नारायण, हे कन्हैया, हे अच्युत, हे माधव, हे त्रिभुवन सुंदर, आज यदि अगर अपनी बुआ को कुछ देना चाहते हो तो मेरे साचल में केवल विपत्तियां डाल दो, केवल दुख डाल दो। कोई मांगेगा भगवान से विपत्ति, कोई मांगेगा भगवान से दुख। हम लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान से कोई विपत्ति नहीं मांगता होगा। यही मांगता होगा कि प्रभु जितनी भी विपत्तियां आने वाली हो, इन सभी विपत्तियों का निराकरण हो जावे, सारी विपत्तियां टल जाए। लेकिन आज बुआ ने विपत्ति मांगी है। बोले संकट जितने भी दुख है संसार के, सारे दुख प्रभु मेरे आंचल में डाल दो। प्रभु ने सुना, बोले बुआ क्या मांग रही हो। अरे क्या इससे पूर्व कम दुख भोगे हैं बुआ तुमने, जो भी फिर और दुख मांग रही हो। बुआ कुंती कहती है, बोले श्याम सुंदर, जब जब जीवन में दुख होता है, जब जब जीवन में संकट होता है, तब तब तुम हमारे सम्मुख खड़े होते हो। लाक्षा भवन में अग्नि लगाई गई, आग लगाई गई, उस लाक्षा भवन की जलती हुई ज्वालाओं से आपने हमारे बालकों की रक्षा की। इतने बड़े महाभारत के महासंग्राम में विजयश्री प्रदान कराई। और हे प्रभु आज सुख आया है तो सुख में हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा, बोले बुआ ये सब तो जीवन की लीला है, ये सब समय आते जाते रहता है। बोले सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, 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 साधु असाधु को जात न जाति, साधु असाधु को जात न जाति। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 सिया राम जय राम जय जय राम। आज भगवान कन्हैया ने अपनी बुआ कुंती को समझाया। बोले बुआ ये सब तो संसार है और संसार का यह सब काल चक्र है,
यह सब जीवन के अंतर्गत आते रहता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है, जीवन में पाप भी आता है, पुण्य भी आता है, यह सब हमें यही भोगना है। आज भगवान श्याम सुंदर ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए कि बुआ तुम तो चाहती थी ना कि तुम्हारे बालकों को हस्तिनापुर का राज्य मिल जाए, सो तुम्हारे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, तुम्हारी मनसा पूर्ण हो गई। बुआ कुंती ने कहा, बोले हे कन्हैया, मेरी मनसा कदापि यह नहीं थी कि हस्तिनापुर का संपूर्ण राज्य मेरे बालकों को मिले। मेरी तो केवल यह इच्छा थी कि इस हस्तिनापुर के राज्य में मेरे बालकों को 5 गांव मिल जाए, और जिस 5 गांव में मेरे बालक अपने जीवन का निर्वाह कर सके। ये तो प्रभु, ये सब आपका कृपा प्रसाद है। हम आपको अपनी आंखों से दूर कदापि नहीं करना चाहते। भगवान ने खूब सुंदर सुंदर उपदेश दिए। आज युधिष्ठिर को सारी राज्य की सत्ता का भार प्रभु सौंपते हैं। आज युधिष्ठिर जी महाराज को भी भगवान कन्हैया बड़े सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान ने कहा, बोले भैया, हे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, अब तो प्रसन्न हो कि यह सारा हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिल गया। आज युधिष्ठिर जी महाराज बड़ी नम्रता पूर्वक भगवान कन्हैया से कहते, बोले हे श्याम सुंदर, मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं? आज यह राज्य मुझे कैसे मिला है? मैंने मेरे अपनों का वध किया है, आज मैंने मेरे अपनों को खोया है। आज मेरा सारा परिवार, सारा कुटुंब मुझसे बिछड़ गया है। और हे माधव, इस परिवार को खोकर के क्या कदापि मैं खुश हो सकता हूं, प्रसन्न हो सकता हूं? भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि देखो, युधिष्ठिर को हमारी बातें सहज ही समझ नहीं आएगी। युधिष्ठिर जी महाराज को किसी वृद्ध के पास ले जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि समाज का कोई मुखिया होवे, उम्र में कोई बड़ा श्रेष्ठ होवे, उसकी बातें कुछ जल्दी समझ आती है। यही कथा अगर कोई सफेद दाढ़ी वाले करते तो वह बात जल्दी और बोलने पड़ती। सो आज भगवान ने विचार किया कि इन्हें भीष्म पितामह के पास लेकर के चलना चाहिए। आज युधिष्ठिर की चिंताओं को देख करके आज भगवान ने कहा कि चलो हम तुम्हें कहीं लेकर के चलते हैं। 5 पांडवों को संग लेकर के प्रभु भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। जैसे ही भीष्म पितामह के पास पहुंचे, आज कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। आज ना हाथ हिल पा रहा है, ना पांव हिल पा रहा है, ना गर्दन इधर उधर कर पा रहे हैं, ना किसी को देख पा रहे हैं। अर्जुन आए, अर्जुन ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया। बोले पितामह प्रणाम। आज जैसे ही अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, भीम, सहदेव को भीष्म पितामह ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। आज भीष्म पितामह अर्जुन से कहते, बोले अर्जुन, आज तुम्हारा सारथी नहीं आया। आज जैसे ही सारथी का नाम लिया भीष्म पितामह कहते, बोले अर्जुन, उसे तुम्हारा सारथी कहे, सखा कहे, या उपदेश देने वाला कहे, या मार्ग बतलाने वाला कहे, कितने नाम कहे, क्या कुछ रिश्ता नहीं है कन्हैया के साथ तुम्हारा? आज जैसे ही सारथी का नाम लिया, प्रभु सम्मुख खड़े हुए, उपस्थित हुए, बोले पितामह प्रणाम। आज पितामह से इधर उधर की चर्चा हुई। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले कन्हैया,
आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई है और कन्हैया हम अपनी सारी लीला संहरण करके आपके धाम को जाना चाहते हैं और आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा पितामह कहिए क्या बात है, क्या मांगना चाहते हो? आज पितामह ने कहा बोले कन्हैया कुछ देना चाहते हो तो जब तक मेरा शरीर छूट ना जाए तब तक तुम हमारे सम्मुख उपस्थित रहो। भगवान ने मन ही मन विचार किया, लोग पितामह ने हमारी अच्छी ड्यूटी लगा दी, अच्छी नौकरी लगा दी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु को स्वीकार करेंगे। आज भगवान ने मन ही विचार किया, मन ही मन ये धन्य है, बड़ी अच्छी नौकरी लगी। अब भाई इन्हें तो वरदान प्राप्त है, अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ेंगे, न जाने अब यह कब अपना देह त्याग करे, इस वर्ष जाए कि अगले वर्ष जावे। आज भगवान ने उस नौकरी को भी स्वीकार किया। निवेदन करें भाव यदि अगर अच्छे हो परमात्मा के प्रति तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहु दिन तैसी, प्रभु मूरत देखहु दिन तैसी। सिया राम जय राम जय जय निवेदन करें परमात्मा के प्रति यदि यथा सच्चा भाव हो, अपने भक्त के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसका भाव सच्चा होता है प्रभु श्री राम की कृपा से उसका हर काम अच्छा होता है। कथा के प्रति पवन भैया का, सारे रायपुरे परिवार का भाव बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। कार्यक्रम भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह के सम्मुख खड़े हुए और भीष्म पितामह कहते हैं बोले सारे ऐसे लटका करके सम्मुख मेरे मत उपस्थित होइए। भगवान ने कहा फिर कैसे? बोले जब तक के मेरा शरीर ना छूटे तब तक के आप मेरे सम्मुख मंद मंद मुस्कुराते रहे। और प्रभु मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा बोले क्या इच्छा है पितामह? बोले कि मेरी बिटिया है, आप मेरी उस बिटिया से विवाह कर लीजिए। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि अभी तक विवाह तो हुआ नहीं, बिटिया कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं मेरी मति मेरी बुद्धि को ही मैंने अपनी बिटिया मान रखा है, अपनी पुत्री मान रखा है। मति से बुद्धि से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा बोले जो आज्ञा पितामह। धीरे धीरे समय बीता। भगवान भीष्म पितामह के सम्मुख मंद मंद मुस्कुराते हुए यह ड्यूटी बजाते हैं, नौकरी करते हैं। समय आने पर भीष्म पितामह का शरीर छूटा। आज भगवान ने द्वारिका जाने का मन बनाया। अर्जुन द्वारिका तक प्रभु को छोड़ने के लिए गए। बहुत समय तक के अर्जुन द्वारिका में ही रहे, अर्जुन लौट करके नहीं आए। धीरे धीरे और समय बीता।
तो कुछ युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन दिखने लगे। जब कुछ अपशगुन होने लगे तो युधिष्ठिर भैया ने भीम नकुल सहदेव को बुलाया। बोले भैया, यह उल्टी गंगा बहते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कोई अघटित घटना घट गई है। क्या बात है? और बहुत समय बीत गया, अर्जुन भी अभी तक द्वारिका से लौट करके नहीं आए। इधर से चर्चा कर ही रहे थे, बात कर ही रहे थे कि अर्जुन भी अपना मुंह लटकाए हस्तिनापुर के राज्य में आए। तो मुख बहुत उदास था। युधिष्ठिर ने पूछा, बोले भैया अर्जुन सब कुशल तो है, सब ठीक तो है, सब क्षेम तो है? अर्जुन की जिह्वा से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। विवश किया, बार बार पूछा। बोले भैया क्या बात है, बोलो तो सही। जीवन भर मिलता रहा, जिनके मार्ग पर हम सर्वदा चलते रहे, वह मार्गदर्शन देने वाले अब हमें इस संसार से छोड़कर चले गए हैं। प्रभु 125 वर्ष की भारत भूमि पर लीला संहरण करके चले गए हैं। आज जब यह युधिष्ठिर इत्यादि ने खबर सुनी, पांचों भाइयों ने विचार किया कि अरे अब इस संसार में प्रभु ही नहीं है तो हम किसके सहारे रहेंगे। हमें भी इस राज्य का त्याग करना चाहिए। आज परीक्षित को राज्य की सत्ता का भार सौंपा। 11 वर्ष की अवस्था में परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य मिला है। आज पांचों भाई, पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण, बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए, स्वर्गारोहण की यात्रा करते हुए भगवान के पवित्र धाम स्वर्ग को पहुंच जाते। बोलिए आनंद घन भगवान की जय। धीरे धीरे समय बीता। आज हस्तिनापुर के राज्य की सत्ता का भार परीक्षित जी ने संभाला है। धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़े हुए और परीक्षित जी महाराज ने अपने पूर्वजों की कुछ संदूकें खोली, तिजोरियां खोली। तो कुछ एक संदूक में एक स्वर्ण का बड़ा सुंदर मुकुट मिला। परीक्षित जी को बड़ा सुंदर लगा यह मुकुट। यह मुकुट को परीक्षित जी महाराज ने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। यह मुकुट भीम ने जरासंध से युद्ध में अनीति के द्वारा झपट लाया था। आज वही मुकुट को धारण करके परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने गए। और जैसे ही शिकार खेलने गए तो क्या दृश्य देखा कि एक शूद्र एक गऊ को और बैल को बड़ी बुरी तरह से पीट रहा है। बैल अपने एक ही चरण पर खड़ा हुआ है। वह गऊ कौन थी? वह गऊ साक्षात धरा देवी है, पृथ्वी मैया है। और वह बैल कौन है? वह बैल हमारे धर्म का स्वरूप है। जब आज परीक्षित जी महाराज ने शूद्र को यह क्रूरता का कार्य करते हुए देखा, बड़ा क्रोध आया। धनुष उठाया, धनुष पर बाण का संधान किया और आज शूद्र को मारना ही चाहते हैं। शूद्र ने हाथ जोड़े और बोले, सरकार क्या कर रहे हो? मैं अपराधी हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। आज परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। बोले, भैया तुमने ऐसा कार्य किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। आज वह शूद्र कहता है, बोले महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं और आए हुए को तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी नहीं त्यागते हैं। और आप राजा हो, राजा भी देवतुल्य ही होता है। बोले शरण गई प्रभु त्याही न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा।
राम जय राम जय रे राम, सिया राम जय राम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। आज उस शूद्र ने कहा, बोले सरकार शरण में आए हुए को तो परमात्मा तक नहीं ठुकराते, मैं आपकी शरणागति मांगना चाहता हूं, मुझे अपनी शरणागति प्रदान करे। परीक्षित जी ने कहा, बोले भैया तुम अपराधी हो, तुमने अपराध किया है और तुम्हारे भीतर सारे अवगुण ही अवगुण भरे हैं, बताओ तुम्हारे इस अवगुण को हम कैसे क्षमा कर दे। वह शूद्र कहता है, बोले सरकार हम मानते हैं हमारे भीतर सारे अवगुण भरे हैं, लेकिन एक गुण हमारे भीतर बहुत अच्छा भरा है। बोले क्या है गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, हर कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार नाम गुण ज्ञान। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बोले सरकार मेरे पास एक गुण बहुत अच्छा है। बोले त्रेता में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े योग अनुष्ठान यज्ञ करना पड़ता था, बहुत वर्षों तक की तपस्या करना पड़ता था, जब कहीं थोड़ा पुण्य जीव को अर्जित होता था मनुष्य को। लेकिन आज यह कलिकाल में क्या महीना क्या कलिक युग की महिमा है कि केवल भगवान नाम सुमिरन कर लेने से, भगवान का नाम भज लेने से, संकीर्तन कर लेने से जो सतयुग में पुण्य फल मिलता था, जो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा पुण्य फल प्राप्त होता था, जो द्वापर में बड़ी बड़ी साधना तप करने से जो पुण्य मिलता था, वह कलयुग में हरे नाम संकीर्तनम, भगवान का नाम भज लेने से वह सतयुग त्रेता द्वापर का पुण्य फल इस कलिकाल में प्राप्त होता है। बोले सरकार ये गुण मेरे पास बहुत अच्छा है, और जाऊं तो जाऊं कहां सरकार, सारा राज्य आपका है, मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कोई स्थान दे दो। आज राजा परीक्षित को दया आई, राजा परीक्षित ने आज इस कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर शराब हो उस स्थान पर जाकर के रहिए, जहां पर मदिरा हो, वारुणी हो, ध्यान दीजिएगा, जिसके घर में इस वस्तु का सेवन होता हो बिल्कुल बंद कर देना। जहां वारुणी होती है, शराब होती है, उस घर में सर्वदा कलिकाल विद्यमान रहता है। नहीं तो भैया इस कथा से अगर एक आदम कोई अपने जीवन को नहीं सुधारे तो यह रायपुरे परिवार का कथा करवाना सार्थक नहीं होगा। कथा को श्रवण करके हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, पर वही परिवर्तन नहीं होता है। क्यों भाई?
इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते नाते सब बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कभी नहीं बदला। सुन करके, श्रवण करके भी सुधार नहीं हुआ तो फिर तो वही रहा। बोले महाराज जी कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। परिवर्तन होना चाहिए। जहाँ शराब हो, जहाँ वारुणी का सेवन हो रहा, उस घर में कलिकाल का वास होता है। अरे ध्यान दीजिए भैया, जब आप शराब पी करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते, क्यों भाई? जब शराब पी करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो? अरे वह घर भी तो एक मंदिर ही है। उस घर में हमें जन्म देने वाली माँ रहती है, हमें प्यार करने वाली प्यारी सी बहना रहती है, सम्मान देने वाली हमारी पत्नी रहती है, साथ देने वाला हमारा भाई रहता है, और हर क्षण पर, हर कदम पर हमारे जीवन में सहारा देने वाले ऐसे हमारे पिता मौजूद रहते हैं, और हम ऐसा क्रूरता का कार्य करते हैं। घर भी एक मंदिर है। यह कार्य बिल्कुल त्याग देने चाहिए। दूसरा स्थान बतलाया, जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो उस स्थान पर जाकर रहो। जहां चोरी होती हो, तीसरा स्थान बतलाया, जहां चोरी होती हो उस स्थान में रहो, और स्वर्ण में जाकर के रहो। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण में भी कलिकाल का वास है। तो जो भी हो वो सब गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देना। ये सोना नहीं, अनीति के द्वारा जो स्वर्ण कमाया है। देखो, दोनों सोने में कलिकाल है। एक तो अनीति द्वारा यह स्वर्ण भी अगर हमने कमाया है तो यह भी एक न एक दिन हमें कष्ट देगा, और दूसरा यह सोना भी ज्यादा अधिक नहीं चाहिए। बोले सोना सोना मत कर प्यारे, सोना है बेकार, एक दिन ऐसा आएगा रह जाए पाँव पसार। यह जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, यह जीवन बहुत अल्प समय का है बंधुओं, और जिसमें भी हम मनुष्य बन करके आए हैं, यह दुर्लभ है मनुष्य तन। इस तन के लिए, इस शोले के लिए स्वर्ग आदि देवता तक तरसते हैं। बोले दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। इस शरीर को पाने के लिए वैकुंठनाथ प्रभु तक तरसते हैं, और इस भारत भूमि पर अनेक अवतार लेकर के प्रभु अवतरित होते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन गंधन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन गंधन गावा।
भगवान ने 84 लाख योनियों में हमें मानव बना करके भेजा है, मनुष्य बना करके भेजा है। तो मनुष्य का कर्तव्य केवल इतना ही नहीं है कि सवेरे जागे, चाय नाश्ता किया, भोजन इत्यादि किए और सारे दिन भर के धर्म के कार्य किए और रात्रि को भोजन करके फिर सो गए, यही नहीं है। अरे यह सब खाना पीना सोना तो पशु भी करते हैं। हम मनुष्य बन करके आए हैं भारत भूमि पर, सो हमारा कर्तव्य है कि हर क्षण हर पल प्रतिक्षण प्रभु का स्मरण होना चाहिए। यह उत्कंठा रहनी चाहिए कि श्याम सुंदर हमारे घर आवे। क्यों भाई, कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे घर आए? ऐसे ही आ जाएगी क्या? जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो हम घर को बड़ी अच्छी तरह से स्वच्छ करते हैं ना, घर में सफाई करते हैं। बोले भैया नागपुर वाले मेहमान आने वाले हैं, दिल्ली वाले मेहमान आने वाले हैं, सोफा ठीक करो, बेड ठीक करो। तो भगवान को यदि अगर अपने घर बुलाना चाहते हो तो हमें अपने यहाँ हृदय रूपी भवन को स्वच्छ करना पड़ेगा, तब भगवान हमारे घर आएंगे। वो हमने आंगन नहीं बुआरा हो, चंचले मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधे। सभी लोग ताली बजाएंगे। श्री राधे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान। प्रभु को यदि अगर हमें अपने घर में बुलाना है तो हमें अपना हृदय रूपी भवन स्वच्छ करना होगा। और वैकुंठपति श्री नारायण ने नारद बाबा से कहा, बोले हे नारद जी, हम तो ना वैकुंठ में रहते हैं न स्वर्ग में रहते हैं, हम तो वहां रहते हैं जहां हमारा भक्त हमारा स्मरण करता है।
बोले ना हम बसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद, हम तो उस स्थान में रहते हैं जहां हमारा भक्त हमारा स्मरण करता है, हमारा चिंतन है, हमारा भजन करता है। ऐसे भक्त के हृदय में हम विराजमान रहते हैं। तो निवेदन कर रहा था, इस मानव रूपी शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अरे भगवान ने हमारा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य बना करके भेजा। भगवान यदि अगर पशु बना दिए होते तो यह मानव रूपी तन को व्यथा नहीं होना चाहिए। आज परीक्षित ने राजा परीक्षित जी ने शूद्र को 4 स्थान दिए। बोले स्वर्ण में जाकर के रहो, जहां अनीति द्वारा स्वर्ण रुपया कमाया जाता हो। नीति पूर्वक धन कमा करके लाते हैं, वही धन हमारे उपयोग का होता है। अनीति से रिश्वत इत्यादि किसी का मन दुखा करके अगर हमने धन लाया है तो वह धन हमारे किसी कार्य का नहीं होगा। जो हमारे खून पसीने का है वही धन हमारा सार्थक होगा, चाहे वो 10 रुपया क्यों ना हो। और किसी से पीड़ा ना करे कि बोले बोले भैया बगल वाले के यहाँ तो 4 चक्के की गाड़ी भी है, 2-3 प्लॉट भी है। जो हमें प्रभु ने दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सबसे बड़ा धन वही है, जब आवे संतोष धन सब धन धोरे समान। जब यह संतोष की धन हमारे जीवन में आता है, सारा धन फिर धूल के समान दिखाई पड़ता है। वो पता है कौन कौन सा धन हजम नहीं होता है? नानी का जो ननिहाल से मिला है, ध्यान से सुनना, ये धन कभी हजम नहीं होगा। नानी का, जजमानी का और बेईमानी का, ये धन कभी हजम नहीं होगा। एक बार की बात, एक परिवार में दादा दादी रहा करते थे। इन दादा दादी के घर में एक सुंदर सी गऊ थी। गऊ की सेवा किया करते थे। अब गऊ ब्याही तो घर में चकाचक खूब दूध दही होने लगा। अब प्रतिदिन वह बुढ़िया ले जाकर के दूध गांव में बेच आती थी। अब दूध बेच बेच करके उन दादी के पास में बहुत सा धन एकत्रित हो गया। अब जब धन एकत्रित हुआ तो दादी के मन में कुछ और अधिक धन एकत्रित करने की लालसा हुई, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है ये सब पहनना माताओं को बड़ा अतिशय प्रिय होता है। तो माता जी ने विचार किया कि क्यों ना मैं धन एकत्रित करके स्वर्ण के कुछ आभूषण बना दूं। तो मैया जी ने कहा दादा से, अपने पति से, बोले क्यों जी, ये दूध तो हमारे घर में रोज हो रहा है, यदि इस दूध में 2 लीटर पानी यदि अगर मिला जाए तो और पैसा आएगा। दादा ने समझाया, बोले देखो देवी, यह बेईमानी का धन हजम नहीं होगा। तो दादी मैया कहती है, बोले तुम्हें हजम करने का कहेगी कौन रहा है? आप केवल दूध का पैसा रखो और मुझे पानी का पैसा दे दो। बोले ठीक है। अब वो दूध में 2 लीटर प्रतिदिन पानी मिला दिया कर। अब दूध का पैसा दादा रख ले और पानी का पैसा ला करके माता राम को दे दे। अब धीरे धीरे समय बीता, कुछ धन और अधिक एकत्रित हो गया। अब जब रुपया एकत्रित हुआ तो मैया जी का घर में मन ही नहीं लगा। बोले चलो सोनार के घर कुछ सुंदर सुंदर कुछ आभूषण बनाया जाए। मैया छटपटाती हुई भागी सोनार के घर और सोनार के घर एक सुंदर सी नथनी का ऑर्डर कर दिया। बोले भैया सुंदर सी नथनी बनाना और नथनी का आकार छोटा नहीं होना चाहिए, जलेबी के आकार की बड़ी नथनी होनी चाहिए।
अब सुंदर सोनार नथनी बना करके दे दी। अब माताओं का एक और स्वभाव होता है, कुछ अगर वस्तु अगर कुछ हो ले ले, चपला कंठी कुछ ऐसा कुछ वस्तु ले ले, तो जब तक आस पास पड़ोस में बता ना दे, माताओं का भोजन ही हजम नहीं होता है। अब वो मैया रोज पानी लेने जाए कुआं पर, तो जितनी अपनी संगी सखिया आवे उन सबको वह नथनी की खबर बताए। बोले देखो तो हमने अपने जीवन में इतना परिश्रम किया, इतना कष्ट भोगा, दुख भोगा, एक एक रुपया एक एक पूंजी पूंजी एकत्रित करके जमा करके, और आज मेरे स्वामी ने मुझे बड़ी सुंदर नथनी दिलाई है। ये सब खबर बताई। धीरे धीरे और समय बीता। कुछ मोहल्ले की माताएं थी, उन्होंने विचार किया कि चलो सरयू स्नान कराए अयोध्या की पावन राजधानी में, अयोध्या दर्शन कराना चाहिए। तो सारी माताएं एकत्रित हुई, और देखो हम आप सभी सनातनियों का, भारतवर्षियों का, भारतवर्ष के सभी सनातनियों का परम सौभाग्य है कि हमारा वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है। हमारी कई पूर्वज पीढ़ियों ने अपने शरीर का बलिदान किया, तब वह सपना साकार नहीं हुआ। हम आप धन्य हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को अवध की पावन राजधानी में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। हम आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। आज निवेदन करें, आग्रह करें व्यासपीठ से कि परसों के दिन 22 तारीख को प्रभु श्री रामलला अवध की पावन राजधानी में विराजमान होने वाले हैं। प्रभु गर्भगृह में तो विराजमान हो चुके हैं। भगवान के दर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भारतवासियों को सुलभ हो चुके हैं, परंतु भगवान की प्रतिष्ठा दिनांक 22 जनवरी को वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप प्रतिष्ठा की जाएगी। सो आप सभी से हमारा व्यासपीठ से आग्रह है कि 22 तारीख को आप सभी अपने अपने घर में दीपोत्सव अवश्य मनाएं, दीपावली मनाएं, अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। हमारे सनातनी होने की पहचान अवश्य बतलाए। एक एक ध्वज घर में सुंदर अवश्य लगाए, और जिस घर में दीपक नहीं भी जल रहा है, भले दुश्मन का घर क्यों ना हो, उस घर में भी दीप प्रज्वलित कर देना। जभी तो हमारे भाग्य चमकेंगे, जभी तो राम हमारे घर आएंगे। तो निवेदन करे, ये माताएं सभी सलाह विचार करके अयोध्या गई। अब जब अयोध्या गई तो सरयू जी में स्नान करने पहुंची। सारी माताएं सम्मिलित हुई। तो वह दादी भी अयोध्या गई तो वह जलेबी के आकार की नथनी अपनी नाक में धारण करके गई, और जैसे ही डुबकी लगाई सरयू के जल में, तो एक मछली की दृष्टि इस दादी की नाक पर गई। वो मछली ने विचार किया कि हमारा बहुत अच्छा भोजन आया है। आज मछली ने विचार किया कि बड़ा अच्छा सुंदर सा स्वादिष्ट भोजन दिखाई पड़ रहा है। मछली झपटी और उस मछली ने दादी की नाक से वह नथनी झपट ली। अब वह नथनी भी गई और नाक भी अलग कट गई। अब जब स्नान करके बाहर निकली तो संगी बहनें जो गई थी अयोध्या सरयू जी स्नान करने, तो वह सब चिढ़ाने लगी, क्योंकि आज से पूर्व दादी बड़ा बताया करती थी, देख तो बहन मैंने कितनी बड़ी झुमकी ली है, नथनी ली है। तो आज संगी सहेलियां चिढ़ाती है, बोले पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो भैया निवेदन कर रहे थे, धन नीति का ही हमें हजम होवेगा। तो आइए हम आप सभी लोग मन रूपी अयोध्या की यात्रा पूर्ण करेंगे। अयोध्या कौन कौन जाना चाहता है? सभी लोग जाना चाहते हैं ना। तो यह हमारा सपना अभी साकार नहीं होगा,
कुछ समय और बीत जाने दीजिए। अभी प्रभु को अपने अवध की राजधानी में व्यवस्थित विराजमान होने दीजिए। जब समय आएगा तो प्रभु स्वयं आपके भाग्य को उदय करके आपको अवध की राजधानी में बुलाएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। 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 हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ओ राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान ओ राम आएंगे तो अंगन आएंगे तो अंगना ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजा तो अंगना में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, हो राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के
रहे थे बंधुओं, आइए कथा चर्चा का दर्शन करें। आज राजर्षि परीक्षित ने इस शूद्र को अपने राज्य में रहने के लिए 4 स्थान दिए कि जाओ आज से इन चारों स्थानों में तुम्हारा निवास होगा। आज कलयुग ने अपना वास इन चारों स्थानों में बनाया है, जहां पर शराब हो, जहां नीति द्वारा धन कमाया जाए और अनीति द्वारा जो स्वर्ण कमाया जाए। धीरे धीरे समय बीता। आज परीक्षित जी महाराज इस शूद्र को क्षमा करके आगे गए, आखिर खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए। शिकार करते करते बहुत समय बीत गया तो कुछ पथ भटक गए, मार्ग भटक गए। आज जैसे ही मार्ग भटकते भटकते बहुत अधिक समय बीता तो परीक्षित जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ प्यास लगने लगी, सो विचार किया कि इस जंगल में मुझे जल कहाँ मिलेगा। आज खोज करते करते एक शमी के नाम के महात्मा थे, उस महात्मा के आश्रम पर पहुंचे। जल के लिए पुकार लगाई, लेकिन शमी के नाम के महात्मा उस समय समाधिस्थ बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन आया द्वार पर और जल की याचना भी कोई कर रहा है। बहुत समय बीत गया, लेकिन जब कोई कुटिया से बाहर नहीं निकला तो परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि चलो भाई इस आश्रम के भीतर जाकर के तो देखें। जैसे ही परीक्षित महाराज आश्रम के भीतर पहुंचे तो शमी के नाम के महात्मा उस समय समाधिस्थ बैठे हुए थे। आज परीक्षित जी महाराज की बुद्धि फिर गई। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क पर आकर के कलयुग बैठ गया है, कलिकाल बैठ गया है। वह जो स्वर्ण का वह जो मुकुट धारण किया था, वह मुकुट भीम ने जरासंध के द्वारा युद्ध में अनीति पूर्वक झपट करके लाया था। वह अनीति का मुकुट मस्तिष्क में धारण है। आज कलिकाल प्रत्यक्ष रूप से परीक्षित जी के माथे पर विराजमान है। बुद्धि फिर गई और आज आश्रम से बाहर निकले। एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उस मरे हुए सर्प को अपने बाण की नोक पर उठाया और अपने बाण की नोक से उठा करके लाया और शमिक नाम के महात्मा के गले में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता। क्रोध में परीक्षित जी थे, परीक्षित तो चल दिए। धीरे धीरे यह बात की खबर शमी के नाम के महात्मा के पुत्र के कानों पर पड़ी। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया और वह बालक शमी के महात्मा के पुत्र को यह सारा घटनाक्रम सुना देता है। बोले भैया, तुम्हारे पिताजी का बड़ा घोर अपमान एक राजा ने किया है। बोले भैया क्या हुआ? बोले एक मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के गले में ले जाकर के डाल दिया है। आज शमी के नाम के महात्मा का पुत्र श्रृंगी उस समय कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। आज कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और संकल्प कर लिया। बोले लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलागारम नोदितो में तद्रुहम। श्राप दिया कि जिस पापी ने यह काम किया वह करनी का फल पाएगा और तक्षक के काटे जाने से सप्तम दिवस मारा जाएगा। बोले हमारा श्राप है कि जिस भी पापी ने ऐसी क्रूरता का कार्य किया है उसे हमारा श्राप है कि वह आज से 7वें दिन हमारे पिता का अपमान किससे किया? सर्प से किया है। तो इसी सर्प के दंश करने से उस राजा का भी शरीर छूट जाएगा। तक्षक नाम का सर्प आएगा और आज से 7वें दिन
उस राजा को दंश करेगा, उस राजा का शरीर छूट जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। यह समीक नाम के महात्मा का पुत्र श्रृंगी अपने पिता के चरणों में आकर के रोने लगता है। पिता की समाधि खुली। पिताजी ने पूछा, बोले बेटा क्या बात है, रोते क्यों हो? आज पुत्र ने सारा घटनाक्रम सुनाया। बोले पिताजी, एक राजा ने आपका बहुत बड़ा घोर अपमान किया है। पिताजी ने पूछा, भाई कैसा अपमान किया? बोले पिताजी, आपके गले में ला करके एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा तो आज समीक नाम के महात्मा के आंखों के सामने सारा घटनाक्रम आ गया कि वो तो कोई और नहीं है, राजा परीक्षित है। पूछा आज बालक से, श्रृंगी से, बोले बेटा तुमने क्या किया बदले में? बोले पिताजी करना क्या था, जिस सर्प प्रजाति से आपका अपमान किया है, श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरा शरीर छूट जाएगा। समीक ऋषि को बड़ा क्रोध आया। बोले बालक, पुत्र तुमने यह बहुत बड़ा घोर निंदित कार्य किया है। जिस राजा के राज्य में हम रह रहे हैं, ऐसे राजा को तुमने 7 दिन मरने का श्राप दे दिया। शिष्यों को बुलाया। बोले जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे आओ कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित का शरीर छूटने वाला है। राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को सुधार ले। आज राजा परीक्षित को जानकारी लगी। तत्क्षण राज्य का परित्याग किया, अपने बेटा जन्मेजय को हस्तिनापुर के राज्य का भार सौंपा और तत्क्षण भगवान का भजन करने के लिए गंगा जी के तट पर चले आए। ध्यान दीजिए, हम लोग भी घर सुधारते हैं, शरीर सुधारते हैं, व्यापार सुधारते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु नहीं सुधारते। हर पल हमें अपनी मृत्यु को सुधारना चाहिए। हमारी मृत्यु होवे तो बड़ी सहजता से हमारा शरीर छूटे। भगवान नाम स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए यह भौतिक शरीर हमारा छूटे। गोविंद नाम लेकर, 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 इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। कृष्ण कन्हैया लाल की हे गोविंद, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरान कट हो, मेरा सावरान कट हो, जब गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम, गोविंद नाम लेकर,
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना। कहना है हे श्याम सुंदर, जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नहीं। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे राधे को साथ लाना, श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन सुनी नाम ले गोविंद, इतना तो करना स्वामी, तन सुनी के ले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। राधे हर गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम, गोविंद नाम निवेदन कर रहे थे बंधु करना चाहिए। कुछ समय ऐसा निकालिए, कुछ समय ऐसा निकालिए, प्रेम करिए प्रभु श्री राम से, भगवान के श्री चरणों से प्रेम करे। अंते मति सागति, जैसा हम अंत समय में चिंतन करते हैं, जैसा विचार करते हैं, अगला जन्म हमें उसी अनुरूप मिलता है। गृहिणी का ध्यान कर लिया कहीं शरीर छोड़ते छोड़ते, तो अगले जन्म में रोटी बेलना ही बेलना है, निश्चित कर लो। रसोई का काम संभालना ही संभालना है। ये शास्त्रों में प्रमाण है। कथा आती है भरत जी महाराज की। भरत जी ने मृगी का स्मरण किया, परिणाम क्या हुआ कि उन्हें हिरण का ही शरीर मिला। हिरण के शरीर से भजन किया भगवान का, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के, फिर भगवान का कहीं सदगति प्राप्त हुई है। प्राप्त करने के लिए ये उपयोगी है। ये जो दुनिया है ना, योनियों में केवल श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इस योनि को मुक्ति मिल सकती है। आज राजा परीक्षित बालक जन्मेजय को राज्य की सत्ता का भार दिया। राजा परीक्षित को क्या जरूरत थी? तो राजा थे हस्तिनापुर के,